शादी करे तो उसमें बोले क्या जरूरत है, दिखा दे, धन चाहिए। वो धन थोड़ी साथ गया है, तुम धनवान बनो। धन तो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह रुलेगा, तुम्हारे पैरों में मिट्टी की तरह रुलेगा धन। कुत्ते तो बन जाओ, कुतिया तो बन जाओ, परमात्मा के कुत्ते तो बन जाओ, परमात्मा की कुतिया तो बन जाओ। जैसे परमात्मा कहते हैं वैसे चल को तो दिखा दो। हमारे ये गुरुद्वारा, उसका नाम है गुरुद्वारा रब दा कुत्ता, रब दा कुत्ता गुरुद्वारे का नाम है। रब दा कुत्ता बन के तो देख लो। कबीर भगवान कहते हैं कबीरा कुतिया राम का, राम का हे राम तो मुझे कुतिया बना, अपनी कुत्ता बना, ताकि अकड़ तो ना आए। मुझे गुण मत दे, मुझे चरित्र मत दे दे। कबीर भगवान कहते हैं मुझे कोई चरित्र गुण मत दे, मुझे गुणातीत कर दे, चरित्रों से पार कर दे, चरित्र विहीन कर दे, चरित्रहीन कर दे। ये पर्दे, चरित्र भी तो पर्दा है, धन भी पर्दा है, तन मन धन पर्दा है। ये उधार करके देखना जो उनको दिया है। वहां अब समागम जाए जल्दी देख लेना, खाए वहां मैं आपके दिखाऊंगा। बड़े मुसलमान है वहां, मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब लेने लगी। छोड़े ना, किसके पीछे पड़े? ब्रह्म ऋषि कुमार सभी कुत्ते के पीछे थोड़ी पड़े हैं। ये परमात्मा का ज्ञान जो है उसके लिए आए हैं। महान है वो, महान संत ऋषि है। अभी मैं आपको धनतेरस का दे रहा हूं भैया। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाई जाती है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा का विधान है। साथ ही यह दिन भगवान धन्वंतरी की प्रकट दिवस का। आज मेरा जब मैं धन्वंतरी के रूप में था तो मैं ये था, मेरे गुरु ने बोला मुझे, और भारत सरकार ने मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे धन्वंतरी भगवान अवतार का सर्टिफिकेट दिया मुझे कि ये धन्वंतरी है, क्योंकि हर चीज का उत्तर था, पढ़ा लिखा था नहीं। आयुर्वेद के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे से पूछते थे आयुर्वेद क्या है, दवाइयाँ क्या है, क्या काम आती है। मैं ये काम आती है। तो कहता है हमने तो आयुर्वेद में BA कर ली, आचार्य कर लिया, अभी पता ही नहीं है, और आपने पढ़े नहीं। मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरे शिकार से गुरु ने कृपा की है मेरे पर। तो कहता है आप धन्वंतरी के अवतार हो। मैं कहा मुझे नहीं पता धन्वंतरी के अवतार हो, जो ज्ञान है उसको क्या क्या मालूम। फिर गुरु ने कहा कि ये धन्वंतरी के अवतार है, पिछले जन्मों में ये धन्वंतरी थे। ठीक है। दूसरे गुरु ने कहा ये डॉक्टर चावला साहब जो कह रहे थे कि ये नाम ही भूल जाता हूं, पता नहीं क्या नाम बोला था, सुखदेव मुनि, वो भी भगवान के नारायण के अवतार थे, ये थे। तो ऐसे हम भगवान ही हैं सारे। अगर पर्दे हट जाए तो हम सभी भगवान है, सभी परमात्मा है। भगवान रुद्र चिकित्सक है दुनिया के महान। उन्होंने मुझे कहा कि आप दुनिया के सबसे महान चिकित्सक हो, बिना एक बार देखा और सब बीमारी बताई जा रही हो, रोग बता दी और समाधान भी बता रहे हो। तो मैं कहा मुझे नहीं पता भैया, तुम जानो। धनतेरस पर इनकी आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से एक है, जो 12वें अवतार बने गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें से 14 रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद की ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश और तीसरे में जड़ी बूटियों का भंडार था, चौथे में शंख विद्वान है। भगवान धन्वंतरी ने इस संसार के कल्याण के लिए अमृत में औषधियों की खोज की। दुनिया भर की औषधियों का भगवान धन्वंतरी ने अध्ययन किया, जिसके अच्छे बुरे प्रभाव आयुर्वेद के मूल ग्रंथ धन्वंतरी संहिता में बताए गए। इसमें बताया भगवान धन्वंतरी ने स्त्रियों को सारे रोग रहेंगे। स्त्री जब पैदा होती है, सुनने में आपको खराब ना लगे पर सच्ची बात है, समझ लो। स्त्री जब, हमारी बेटी जब पैदा होती है तो पेशाब
की पेशाब भी करती है, हम भी करते हैं, हमारी माता भी करती है और लैट्रिन भी करती है। तो जो उसके लैट्रिन का स्थान है, उसकी लैट्रिन सीधा योनि में जाती है। थोड़ी हाथ भी टच हो जाए तो भी वो बीमारी हो जाएगी, फंगल हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो उसको साबुन मत लगाया करो वहां, आंख और योनि पर, लिंग पर साबुन मत लगाना भूल करके भी। कोई ऐसी चीज है जिससे झाग निकलते वो मत लगाओ, कपड़े से मत रगड़ो उसको, जैसे आंख को थोड़ी रगड़ेंगे। उस पर एक विशेष भाई श्री जी ने, भगवान शिव ने जो दी है औषधि वो दी है, वो सारे आप ले लेना। सिर्फ वो एक बार एक ढक्कन डाल देना बस, ऐसे ही उससे ठीक हो जाएगी। ऊपर एक डालो आधा मिनट, उसके बाद सादे पानी से धो दो बस। छूना छाना नहीं उसको, योनि को या जो भी है। तो वो कोई सारी बीमारी भगवान शिव कह रहे, धनवंतरी कहते हैं, उससे है। फंगल आ गया, सब बीमारियां, अस्थमा है, जोड़ों का दर्द है, दमा है, एलर्जी है, कमर दर्द है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो सारे फंगल गुर्दे में चले जाते हैं, दिमाग में चले जाते हैं, सारे शरीर में वो फंगल फैल जाते हैं। इसलिए उसे साबुन से मत धोना। और वो जो उसका नाम है विवाश, ठीक है, अद्भुत विवाश, उससे भी ले लेना धाबा, क्योंकि आते ही खत्म हो जाता है। ओ विदेश, वो कहते हैं हमें दो, जब उनको दिया वो कहते हैं तो बड़ा अद्भुत है, बहनें खुश होगी सारे। तो मैं क्या, अभी तो खत्म हो गया, आपको वहां भारत से भेजेंगे। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, डॉक्टर, हिंदू मुस्लिम सिख से उसे लेने के लिए तैयार है। वो है क्या, जहाँ भगवान धनवंतरी रहते थे, भगवान शिव रहते थे, और अद्भुत ये जो मंथन है, उस प्रारूपों से वो महान पावन जल है, उसके अद्भुत में मैं, और वज्र वसम का प्राकृतिक रूप से उसके अंदर निवास है। और उसमें कोई दवाई मत लगाना, 25 तरह की चीजें आती है वहां, वो सारा नुकसान कर रही है। और भगवान धनवंतरी ने संसार के कल्याण के लिए अमृत में, वो उससे वो अमृत है जो आपको वो मिलेगा, उसमें अमृत है। औषधियों की खोज की और स्त्रियों के लिए कल्याण के लिए अद्भुत उन्होंने दिए। उसको बोलते हैं योनि प्रक्षालन, योनि को धोना, पुरुषों के लिए भी बनाया है। इससे अच्छे बुरे प्रभाव आयुर्वेद के जब तक वो नहीं जाएंगे स्त्रियों में, स्त्री ठीक नहीं होती, हो ही नहीं सकती। उसकी कोई दवाई नहीं, केवल उसके अलावा और कोई दवाई नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान धनवंतरी कह रहे हैं, यह भगवान धनवंतरी ने लिखा है, खोजा, और भगवान शिव ने पार्वती को बताया, और भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी को बताया, और भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा, बारुकुड़ी, 16,000 रानी को सबको दिया। वो प्रतिदिन उसका प्रयोग करती है, प्रतिदिन करना ये बहनों ने। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने इन्हीं से आयुर्वेद चिकित्सा ये लेकर शिक्षा प्राप्त की, और बहनों के रोगों का इसी से समाप्ति की, और आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता की रचना की। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माँ, और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए दिवाली के दिन 2 दिन पूर्व धनतेरस का भगवान धनवंतरी का अवतार, हाथ धोते पूजा धोते हो, लिंग योनि को जरूर दो, उसमें तो सारा गंद भरा पड़ा है, उसमें वो लगा के बैठो जल, ये भगवान धनवंतरी कह रहे हैं। मुसलमानों में अगर एक पेशाब की बूंद कपड़े में लग गई तो वो कपड़े उतार देते हैं, नहाते हैं दोबारे, बूंद सिर्फ एक लग जाए, कहते अपवित्र हो जाता है। इसका मैं आपको उत्कीर्ण मंत्र दे रहा हूं, धनवंतरी का मंत्र भी दे रहा हूं, आज का जो आपने 9 बार बोल रहे हैं। भगवान को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धनवंतरी कहते हैं, कृष्ण के अवतार है, नारायण के अवतार है, अमृत कलश लिए हुए हैं, सर्व भय नाशक है, सर्व रोग को नाश करने वाले हैं, स्त्रियों के पुरुषों के सब रोगों को हटाने वाले, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका निर्वाह करने वाले विष्णु स्वरूप धनवंतरी को नमन है। इसका एक मंत्र है, उत्कीर्ण मंत्र के साथ, गंग श्रींग ऐंग धनवंतरे नमः।
ओम एक बार लगाना है, फिर ओम धन्वंतरे नमः, ये 9 बार बोलना है। गंग श्रींग एंग धन्वंतरे नमः, ये 9 बार बोलना है। ये धन्वंतरी भगवान का है। और जो बाकी पूजा पाठ करते हो करते रहो, ये धन्वंतरी भगवान का चित्र है। नेट से सेवादार बड़ी मेहनत करते हैं सारी। अद्भुत है ये। उनके बहुत हैरान हो गया, कहता आप यही आओ। मैं क्या यहाँ भी आऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन भारत है, दिवाली है, भारत धरती माँ है हमारी, धन्वंतरी मंत्रम। भगवान श्री कृष्ण को भी सुदर्शन वासुदेव कहते हैं। भगवान विष्णु को भी विष्णु स्वरूप धन्वंतरी, धन्वंतरी का मूल मंत्र जो मैंने आपको दिया। बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे, फिर गलत नहीं बोलना ठीक नहीं, इसलिए मैंने आपको छोटा दे दिया। और इसमें मंत्र दे दी, वो थीलर नहीं, सपोहार नहीं, परिहार नहीं, इससे आपको कल्याण मिलेगा। और जो आपको किताब दी है ना, दुर्गा जो पाठ दी है, उसके ऊपर कोई पाठ नहीं है, कोई भी, बस वो कर लिया करो। उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापो द्वार बिना नहीं करना। 3 संध्या दुर्गा माँ ने बोला तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सभी दुर्गा माँ ने पैदा की है। सभी दुर्गा माँ ही अल्लाह है, ईश्वर है, अकाल पुरख है, परमात्मा है। उसने लिखा है, दुर्गा सप्तशती में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है। तो लड़ पड़ते हो, लड़ते हो, अल्लाह हमारा। मैं कौन सा हमारा, तुम्हारा, कौन सा मेरा, कौन सा तेरा। तो ये धन्वंतरी भगवान जी का हो गया, धनतेरस का हो गया। शुभ माना जाता है, बड़ा शुभ है, लेकिन उत्कीर्ण निष्कीर्ण भी तो ना, वो किसी का भाई नहीं है, वो केवल मां ब्रह्म ऋषियों के पास होता है, केवल। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। ये वहां धाम से कुबेर यंत्र भी ले लेना, अब वितरित करके देंगे आपको। अब जो समागम होगा वहां से ले लेना, जरूर लेना। ये कुबेर का 10 महाविद्या का वो जो मंत्र है, जो यंत्र है, वो लेके थोड़ा सा जल डाल देना, थोड़ा सा दूध दीप दे देना, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण भी खरीदना, इससे सीधे आपके घर में माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा खरीदने से गणपति के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और वो मूर्ति आप सोने की, चांदी की, पत्थर की, तांबे की, लोहे की मत लेना। जो आपको दी गई है वो हानि नहीं करती। बाकी या तो रोज पाठ करो, 3 संध्या तो है, वरना उठेगी नहीं वो देवी, उसमें फिर चली जाती है। आप पुरानी करोगे तो वो नुकसान भी होता है। तो इसलिए जो आपको दी है वो करके रखना। भाई श्री जी की बड़ी इच्छा था कि ये सारी चंद्र को गुल्लबान धूप हर चीज आपको पूरी सिस्टम से दिया जाए। भाई श्री जी ने जो किया वो कर ही नहीं सकता कोई आदमी संसार में, अकेले ने। अब एक बंदर है, मंदिर नहीं बना पाए, जिसको भेजता है वही खा जाता है। मोड़ी का है, कोई बंदा नहीं मिला ईमानदार सच्चा। फिर मैंने वहां के अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, बड़े अच्छे थे, और 2-3 और थे, उनको बोला तुम बना दो भैया, और क्या। मैं जो वो बड़े ईमानदार है, सच्चे है, मैं तुम बना दो। अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मैं धन संगत दे देगी, हम दे देंगे, तुम बना दो बस। बड़े ईमानदार है वो। 20-15 सालों से क्या बन गया। अब क्या करूं, तुम लड़ो, बल्कि लड़ने लग जाओगे। मैं लीडर बन गया, मैं बड़ा बन गया, मेरे नीचे चलो, वो कहता है मेरे नीचे चलो। फिर मैंने सरकार के 2 अधिकारियों को लगा दिया सीधे में, तुम बना दो और वहां जाओ, जब बनेगा प्रारंभ होगा सारी सेवा करो। एक पार्टी मत बना के बैठ जाना। आपस में जो व्हाट्सएप पे लेके बैठ जाते हो, ये तुम्हारी बीमारी का कारण है। ना में ये हो रहा है, गुरु जी अब आएंगे, अब पाठ करेंगे। गुरु जी को तुम नहीं समझ सकते। गुरु तो बच्चर है, परमात्मा को, कृष्ण को नहीं समझ सके, राम को नहीं समझ सकते, खाली प्रहलाद को नहीं समझ सकते। तो आपको बोला शिव जी बाहर कहते हैं, जो गुरु बोलते हैं चुप करके कर लो,
गुरु झूठ बोलते सच बोल के कर लो, उन्होंने क्या लेना गुरु ने तुम्हारे से। बड़ा महत्व दिया इसमें। ये जो आपको पाठ दिया है, जो आपको ये अद्भुत सब पखंडों से परे है। आज शाम को पूजा के घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जला लेना। श्री गैंगरांग माँ लक्ष्मी नमः, भगवान धर्मत्री नमः बोल के रख देना। जो धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उत्कीर्ण मंत्र के साथ मंत्र बोले, वो तो है नहीं, उसका फायदा ना मात्र होता है। जो आपको ये दिया अद्भुत मंत्र है, वो जो आपको बीज मंत्र पुस्तक दिया ना, जो बीज मंत्र में माँ लक्ष्मी की अद्भुत है, उससे कबीर कबीर बन गया था, इंद्र इंद्र बन गया था। वो पुस्तक आपको बीज मंत्र को दिया, वो पूरी है, चाहे कोई दिन हो त्योहार हो, उसको मत छोड़ा करो। अगर उसको कर लिया आपने, कुछ भी नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, वो सब की अल्टीमेट दी आपको। आधे घंटे का पाठ भी नहीं होता आपसे। आज भगवान धन्वंतरि की पूजा जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। गणेश की पूजा सीधी मत करें, पहले गणेश के मूषक की पूजा करना है। पहले नंदी भगवान की करो, शिव जी की पहले मत करो। पहले गणेश के भगवान का मूषक बान, और फिर नंदी भगवान, फिर आगे। इसलिए आपको फायदा नहीं हो रहा है। कब हो रहा है? होता तो है, लेकिन इससे अथा आएगा। फिर इसमें लिखा है उत्कीर्ण शीर्ष करोगे तो 13,000 गुना आपको धन सुख शांति के साथ आएगा। धनतेरस का भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी के वेद, धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बिहारियों को अपने घर के अंदर और बाहर 13 दीपक जला देना भैया। श्री गैंग रांग बोलकर बड़ी बिहारी उड़ जाती है। तो जो ग्रंथों में लिखा है सच्चा लिखा है, ग्रंथों को झूठा मत बोलना। जाता क्या दीपक ही है ना, कोई कहता होगा, कोई कहता पकड़ है, कोई कहता ये, तो लगता क्या है? तेल ही दीपक है ना, मिट्टी का सोने का तो नहीं है। आगे देख लेना झूठा है सच्चा है। दान करने से पिछले जन्म के पाप समाप्त हो जाता है। धनतेरस के दिन दान करने का भी, आज दान देने का बड़ा महत्व है। दान ठीक जगह दो। भगवान श्री लक्ष्मी ने धाम में आप दिया करो दान, उसमें डाल दो जो आपने देना है, खूब डालो। जितना तुम डालोगे करोड़ों गुना आएगा। और वो ओसी जरूर मंगा लेना। अद्भुत जो भी वास है धाम से मिलेगी, बाहर नहीं मिलती कहीं भी। अमेरिका की सरकार कहते हमें सारी दे दो, तो धीरे धीरे कोई ईमानदार सच्चा सेवादार मिलेगी, उसको बोलेगे ऐसे ऐसे बनानी है, पाठ करना पड़ता है। कोई बहादुर हो, सच्चा सेवादार हो, बहन हो, भाई हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो लिखा देना अपना नाम, निष्काम भाव से आना चाहते हैं तो। इस दिन सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करनी चाहिए, आर्थिक परेशानी दूर होती है। धन्वंतरि को भगवान आयुर्वेद का जनक माना गया है। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम आदि सनातन विद्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और इसका प्रादुर्भाव भारत में ही हुआ था। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय नामक 3 प्राचीन किताबों को आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां और अन्य प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है, इसलिए इसका कोई शरीर पर दूसरा प्रभाव नहीं पड़ता। और बिना मंत्रों की औषधि झूठी है, कोई काम की नहीं है। शिव भगवान ने लिखा है, आयुर्वेद फैक्ट्री में बन गई, वो उत्कीर्ण मंत्र है नहीं, सापों द्वार है नहीं, बस पैसे कमाने की लग पड़ती है। ये बीमारी की जड़ पर वार करती है। साथ ही एलोपैथी के मुकाबले में चिकित्सा पद्धति सस्ती है। योग भी इसी का एक हिस्सा है। सेवादार बड़ी मेहनत करती है, नट से निकालते हैं। मुझे भी उन्होंने वह खिला के बड़ी चीजें खिलाई। थोड़ा सा गला खराब हो गया, वो भी मैं भी उस पर कर लूंगा, दुर्गा माँ ठीक कर देगी। धनतेरस को कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। साथ ही
धनतेरस की रात यमराज के नाम पर दिया भी जलाया जाता है। धनतेरस के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति की, अब जो सुने इस कथा सुनने से अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भी सुन लो, कथा भी सुन लो। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया नहीं आती? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना देना। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोच के करके ऐसा बोल लिया। यमराज उन्हें निर्भय करते हुए भी बोले, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा मन पसीजा तो निडर होकर कहो। तब यमदूत ने डरते डरते बताया, सचमुच ऐसी ही घटना घटी है महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। यमराज ने बड़ा उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी? दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों के से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सभा में चला गया। और फिर वहां के राजा ने हिमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। ठीक उस दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस समय स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई। लेकिन विधि का विधान देखो, अडिग ऐसे समय तेजी से बीता चला गया। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया तो राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसको नाड़ी दोष था। मतलब बार बार ये भगवान भी कह रहे हैं, नाड़ी दोष में प्रेम भी ना करो, विवाह भी ना करो, पास भी ना बैठो। उसको देखते ही लड़का मर गया। विधि का विधान अडिग है। उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस नव परिणीता का कारण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थी। उस युवक के कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। यमराज ने दृढ़ होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है और दुर्गा माँ का पाठ करने से छुटकारा मिलता है। दुर्गा माँ से बढ़कर कोई नहीं है। दुर्गा माँ के आगे